हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्री। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2022 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है। सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 40 जी के जीएस क्वेश्चन होंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से आपके ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये मॉक टेस्ट है, सभी लोग जरूर लगाएं जिससे आपकी नॉलेज का टेस्ट भी होगा। और साइंस के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे और करंट अफेयर कहाँ से पूछी जाएगी, ये पार्ट 18 है। इससे पहले और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके और भी पार्ट देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता या प्रसारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है HIV जो रोग होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। ठीक है, तो मच्छर काटने से फैलता है, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मच्छर काटने से कैसे फैलता है, जैसा कि एक व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, इसको क्या है HIV रोग है, तो मच्छर ने इसको काटा। ठीक है, काटने के बाद इससे ब्लड ले लिया, लेने के बाद इसके साथ में जो HIV रोग होता है वो भी ले लेता है। फिर क्या करेगा मच्छर, वही मच्छर क्या करेगा, इस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को काटेगा, तो इसमें ब्लड लेगा यहाँ से और HIV रोग के संपर्क में यानी ब्लड में छोड़ेगा, तो इसको भी HIV रोग हो जाएगा। ऐसे होता है। ठीक है, यदि हम बात करें HIV का फुल फॉर्म पूछते एग्जाम में, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है। HIV के कारण एड्स रोग होता है। क्या होता है, एड्स रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। देखिए कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान में, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके SSGD में कि धोलावीरा को यूनेस्को विश्व धरातल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर है धोलावीरा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, रक्तहीन यानी रक्त के अंदर सर्जरी होती है, किसके द्वारा होती है, लेजर के द्वारा होती है, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनेक्टन कम्युनिकेशन चेंजिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। देखिए कनेक्टन कम्युनिकेशन चेंजिंग नामक पुस्तक लिखी है प्रकाश जावड़ेकर। किस ऑप्शन का, आपको सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि प्रकाश जावड़ेकर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। कौन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने किसान सहयोग योजना शुरू की है। देखिए किसान सहयोग योजना शुरू की है गुजरात सरकार ने, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनाइड लोहा क्या होता है। देखिए मैंने आपको कल ही बताया था कि गैल्वेनीकरण एक गैल्वेनी प्रक्रिया होती है। क्या होती है, गैल्वेनीकरण प्रक्रिया होती है। उससे क्या होता है कि जो लोहा होता है उस पर जिंक का लेप लगाया जाता है। क्या लेप लगाया जाता है लोहा पर, जिससे लोहा पर जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जिंक लोपेज लोहा। बी ऑप्शन दे रहा है आपको, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय विकास के संबंध में जीवाश्म की खोज किसने की। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर टाइप करने में गलत हो गया। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि मानवीय विकास के संबंध में जीवाश्म की खोज है। ठीक है, यहाँ पर टाइप करने में इतना काट लेना आप लोग, यहाँ पे है लिख लेना, जीवाश्म की खोज है। देखिए 2016 में क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में एक प्रजाति खोजी गई थी। कौन सी, होमो नलैदी, जो कि आपके बी ऑप्शन शो कर रहा होगा। ठीक है, जो कि एक जीवाश्म की खोज है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 किस फुटबॉलर को चुना है। देखिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 फुटबॉलर चुना गया है किसको, रोनाल्डो को। किसको, रोनाल्डो को, जो कि आपके पहले ऑप्शन में शो कर रहा है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। कहाँ पर, बेबीलोन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है। देखिए फ्रेंड्स, हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है, कौन सी ग्रंथि होती है, अग्न्याशय ग्रंथि, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अग्न्याशय ग्रंथि अंतःस्रावी और
वहास्रावी ग्रंथि दोनों हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वो हमेशा हार्मोन को स्रावित करती हैं। किसको? हार्मोन को स्रावित करती हैं। और जो वहास्रावी होती हैं वो एंजाइम को स्रावित करती हैं, ठीक है। आग्नेयाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी? मिश्रित ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोल टेनिस प्रतियोगिताओं में रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए रोजर फेडरर सर्बिया की तरफ से खेलते हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ललित कला अकादमी 2020 किसे प्रदान किया गया? देखिए ललित कला अकादमी 2020 का पुरस्कार दिया गया से सुदर्शन साहू को दिया गया। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभांकर किसने किया है? देखिए फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभांकर किया है गजेंद्र सिंह ने। किसने? गजेंद्र सिंह ने। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभव किसकी रचना है? देखिए कुमार संभव और मेघदूत ये किसकी हैं? कालिदास की हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है? देखिए सोशल इंसेक्ट में झींगुर को नहीं रखा गया है। किसको? झींगुर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी ग्रुप डी के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सोशल इंसेक्ट में नहीं आता है ये। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सोशल इंसेक्ट का मतलब है इसे कीटा की या कीड़े की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दरी भाषा किस देश की अधिकृत भाषा है? देखिए दरी जो कि एक नेपाल की, कहाँ की? नेपाल की अधिकृत भाषा है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री कौन है? देखिए वर्तमान में 2021 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? देखिए अरुणोदय योजना शुरू की गई है कहाँ पर? असम में। कहाँ पर? असम में। तो जितने भी योजना है आपको ध्यान रखना है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? देखिए आपने देखा होगा जो आलू के चिप्स के पैकेट आते हैं ना उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। किसमें? नाइट्रोजन। जितने भी तेल के चिप्स के पैकेट या किसी के पैकेट आते हैं उनमें हमेशा नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र वायसराय जिनकी मृत्यु उसके शासनकाल में हुई थी। देखिए भारत का एकमात्र वायसराय कौन है? लॉर्ड मयो, जिनकी उनके शासनकाल में ही मृत्यु की गई थी। किनके द्वारा? मराठों के द्वारा। ध्यान रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक का प्रयोग किया जाता है? देखिए ध्वनि को मापते किस में? डेसिबल में, या कह सकते हो ऐसा ही मात्रक है इसका ध्वनि का, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको दिख रहा होगा बी। बी हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका होता है? आवर्ती का मात्रक होता है। किसका? आवर्ती का। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का। कल ही मैंने आपको बताया था। बोल्ट किसका होता है? बोल्ट होता है विद्युत विभव का। किसका होता है? विद्युत विभव का होता है। तो ध्यान रखिएगा सभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? देखिए दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन आपके एसएससीजीडी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत व्यापार करने से पहले, ठीक है, भारत सूती एवं रेशम कपड़े का निर्यात करता था। रेशम और सूती कपड़े का निर्यात करता था। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाने वाला सामान्य नमक का रासायनिक नाम है? देखिए जो नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। उसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl, इसे बोलते हैं नमक। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के क्रिकेटर लोरा मार्श ने संन्यास की घोषणा की है? देखिए लोरा मार्श जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेटर से यानी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। देखिए, स्वतंत्रता से पहले भारत का पहला प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आपको बंगाल दे रहा है तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन विश्व के टाइडल हेलो हाईटेक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। देखिए, सुंदरवन जो जंगल है कह सकते हो आप लोग, ठीक है, तो ये किसका है, मैग्रोव का सबसे बड़ा एक ब्लॉक है, ये कह सकते हो सबसे बड़ा जंगल है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद की त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमिगत नदी है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम हुआ, किसका, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कौन सी नदी का भूमिगत नदी है, यानी इलाहाबाद से जो सिंचाई होती है किस नदी से होती है, ये पूछ रहा है। किससे होती है, सरस्वती नदी से होती है। कहाँ पर, इलाहाबाद में सिंचाई, ठीक है, जमीन की। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। देखिए, 2020 में अमृत योजना के तहत जितने भी राज्य हैं भारत में उनकी रैंकिंग जारी की गई है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं। सभी को पता ही होगा कि भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सबसे लंबा एवं विस्तृत है। देखिए, भारत का संविधान सबसे लंबा और विस्तृत और लिखित संविधान है। ठीक है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर 1 पर गया है। देखिए, कोविड टेस्ट कराने में यदि हम देश की बात करें तो रूस आता है, और राज्य की बात करें भारत में तो उत्तर प्रदेश, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं। देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, वायलिन। कौन सा, वायलिन, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस अप्रचलित है। अप्रचलित का मतलब है अब उसका डिवाइस का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में फ्लॉपी डिस्क। देखिए, फ्लॉपी डिस्क का यूज अब नहीं होता है, पहले होता था, जो कि एक स्टोरेज डिवाइस है। सीडी रोम का भी होता है, डीवीडी का भी होता है, पेन ड्राइव का भी होता है, हार्ड डिस्क का भी होता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का नहीं होता है, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाज़ों की गति वृद्धि पर आधारित है। देखिए, आपने देखा होगा जो जहाज होते हैं पानी वाले, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं पानी में, तो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये पूछ रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो जहाज़ों की गति पर वृद्धि करता है। ठीक है, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। देखिए, 2020 में भारत की चौहत्तरवीं स्वतंत्रता दिवस मनाई गई है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में समानता का अधिकार, हाँ होता है। दूसरे ऑप्शन में निजता का अधिकार, ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, जीवन का अधिकार, हाँ जीवन जीने का अधिकार होता है। चौथे ऑप्शन में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी होता है। ठीक है, तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये भारतीय नागरिक मूल अधिकार नहीं होगा, निजता का अधिकार, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CSS किस फाइल का नेम है। यहाँ पर कह रहा है कि CSS किस फाइल का नाम होता है। देखिए, CSS आपने कंप्यूटर में देखा होगा, MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है हाइपर टेक्स्ट लिंक का। ठीक है, तो उसी का CSS ये एक्सटेंशन नेम होता है। क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। देखिए, विश्व में पूछ रहा है आपसे, विश्व में कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। कौन है, यूरी गगरेन, जो कि आपके बी ऑप्शन में शो कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। देखिए, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में। किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि महा मॉक टेस्ट था। सभी लोग जरूर लगाएं, जिससे आपका नॉलेज का टेस्ट भी होगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका भी पता लगेगा, और करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है इसका भी आपको पता लगेगा। ठीक है, ऐसा ही आपको ग्रुप डी में जीके आएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। जय हिंद।